हाँ जी, नेक्स्ट का डाउट बताओ, क्या पूछना है इसमें? log xi गामा n कॉमा थीटा आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो मेरे को f ऑफ x गिवन y निकालना पड़ेगा। तो फिर मेरे को इसका जॉइंट पीडीएफ चाहिए होगा f ऑफ x कॉमा y और f ऑफ y। अरे मैडम, उसकी ज़रूरत थोड़ी है। मुझे बताओ, टी अनबायस एस्टिमेटर है थीटा का, और ये कंप्लीट सफिशेंट है। तो ये बताओ कि आपको ये पढ़ा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, ये यू एम बी यू होता है? ये पढ़े हो कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी और वेरिएंस ऑफ डेल्टा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? आपको आइडिया है किसका वेरिएंस कम नो सर, होगा? नहीं है सर आइडिया। अरे यूएम यू का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर। तो ये भी एक हाँ, एस्टिमेटर तो है, ये वेरिएंस इसका कम है। तो इसका पर वेरिएंस तो ये कम ही होगा ना। हाँ हाँ। तो आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, हो गया ऑप्शन ट्रू बिकॉज ऑफ दिस। राव ब्लैकबेल थ्योरम लगाओ ना। राव ब्लैकबेल थ्योरम कहता है कि ये जो एस्टिमेटर है ना, इसका वेरिएंस कम आएगा देन दिस एस्टिमेटर। दोनों अनबायस एस्टिमेटर है, ये भी अनबायस एस्टिमेटर है और ये भी अनबायस एस्टिमेटर है, लेकिन इसका वेरिएंस कम आएगा देन दिस। और सर एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एंसिलरी ये होता है कि एक ऐसा स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन। सर आवाज नहीं आ रही। एंसिलरी का मतलब है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पर डिपेंड ना करे, अननोन पैरामीटर पे डिपेंड ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर है मान लो, तो इसमें ये होगा कि एक्स आई अपॉन, या मैं बताऊं कि x1 अपॉन x2 एंसिलरी है। तो मैंने एक एंसिलरी वाला भेजा है, उसमें पर क्या आइडिया होता है? हाँ जी, तो एंसिलरी में सिंपल होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाए अननोन पैरामीटर से। जैसे यहाँ पे x1 अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1 होगा, और x2 अपॉन सिग्मा भी नॉर्मल 0 1 होगा। तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है सिग्मा से, तो इसका रेशियो लेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री होगा सिग्मा से, दैट्स वाई इट इज़ एंसिलरी। एनीवे, जो आपका क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास कि जो एक्स आई है वो यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 3 थीटा है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? एक तो एक्स आई माइनस थीटा हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 कॉमा 2 थीटा, फिर एक्स आई माइनस थीटा अपॉन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, ये हो जाएगा। सो अब यहाँ से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस थीटा अपॉन 2 थीटा, सो ये हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ n कॉमा 1, और x1 माइनस थीटा, या इसको ऐसा भी कर सकते थे ना हम लोग, एक मिनट, एक्स आई अपॉन थीटा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 1 3। तो इससे भी जो भी अब यहाँ पे आएगा, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, तो मतलब हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, है ना? क्योंकि देखो एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया, यूनिफॉर्म 1 3 में कहीं थीटा नहीं है, तो एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो आएगा उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा होगा।
फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। आगे ये कह रहा है कि जैसे ऑप्शंस के हिसाब से, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, ये जैसे आता बीटा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिख रहे हैं, वरना कहना ये चाह रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है। अभी इन दोनों को यूज़ करो, इसको डिवाइड कर दो या इसका सम कर लोगे आप, nth प्लस x1 अपॉन थीटा हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। अच्छा अब इसको देखो ठीक से, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, इसको देखो ठीक से, तो डिवाइड कर दो इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो xn अपॉन थीटा अपॉन x1 प्लस xn अपॉन थीटा, तो मतलब इनडायरेक्टली ये आ गया ना। अब चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आएगा, वो यहाँ से दिख रहा है मुझे, तो इसका रेशियो में भी कोई थीटा नहीं। दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, और इसीलिए ये एंसिलरी है, देयरफॉर इट इज एंसिलरी। ठीक है, तो ये एंसिलरी है। तो सर बस डिस्ट्रीब्यूशन को फ्री ऑफ पैरामीटर करना है। जी जी और सर ये है एंसिलरी भी है मतलब हमारे सिलेबस में? हाँ, एग्जाम के लिखा नहीं है लेकिन पूछ देते हैं, 2025 में ही पूछा हुआ है, अच्छा तो कर लो, सही है, कई बार पूछ देते हैं वो। ओके सर, ओके। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन था, वो कीजिए। हम्म उसी